हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एनपी नारायण, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। और मैं अभी आपको इंडस स्टडी सर्किल के प्लेटफॉर्म से उद्घोषित कर रहा हूँ। और आज का जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो है फ्लावर, एक फूल के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा मैंने पिछले अपने लेक्चर्स में बताया है आपको कि फूल कई प्रकार के होते हैं, कई रंग के होते हैं। लोग बोलते हैं रंग बिरंगे फूलों की दुनिया। और ये फ्लावर्स हैं तो ये आपके मन को जो है शांति प्रदान करते हैं। नेचर में जब आप जाते हैं तो तरह तरह के फूल देखते हैं, खास करके विंटर के दिनों में आपको कई तरह के फूल नजर आते हैं, फूलों से भरा हुआ गार्डन नजर आता है। तो ये फूल बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, ये फूल में जो आपको जो पंखुड़ियां नजर आती हैं, वो जो कलर्स नजर आते हैं, वो एक्चुअली मानव जाति के लिए नहीं बनाया है। उन्होंने फूल ने अपने लिए बनाया है अट्रैक्ट करने के लिए, to attract for sexual reproduction, to attract the insects, to attract the other agents for sexual reproduction। क्योंकि वो जो है चाहे उनको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है और आगे बढ़ाना है अपने वंश को, तो इसके लिए वो कलरफुल रहते हैं। इसलिए पेटल्स यूजुअली जो आप देखते हैं पंखुड़ियों को कलरफुल ढंग का पाते हैं। तो ये एक्चुअली में फ्लावर है क्या? तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो फ्लावर आपने देखा, तो फ्लावर इज ए मॉडिफाई कर गया है ना, मॉडिफाइड शूट। जैसे मैंने बताया था आपको पहले के चैप्टर्स में, रूट सिस्टम शूट सिस्टम अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है? इट इज ए मॉडिफाइड शूट मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन भी कई तरह के होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके लिए जो फ्लावर्स हैं, मूड के जो शूट सिस्टम जो है मॉडिफाई कर जाता है और कई प्रकार के फ्लावर्स बनते हैं। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग ढंग के फ्लावर्स बनते हैं। अब एक फ्लावर आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए, ये जो आपको फ्लावर नजर आ रहा है, इसमें सबसे ऊपर जो वहां नजर आ रहा है वो क्या है? दैट इज एंथर। मेल पार्ट जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमिना, है ना। तो स्टेमिना में जो है ये देखिए एंथर पार्ट है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। ये आपको एंथर नजर आ रहा है। इसके बाद वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये फीमेल पार्ट है जिसको हम लोग कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल। इसके भी नीचे देखिए आप, तीसरा जो नजर आ रहा है ये है पेटल्स। अभी जो मैंने जिन पे पंखुड़ियों की जो बातें की, ये है पेटल। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर ये पेटल आपको नजर आ रहे हैं, है ना। इसी तरह से फिर आप आगे देखिए, ये देखिए, ये जो आपको नीचे ये बल्ज पार्ट जो नजर आ रहा है, ये कार्पेल के नीचे गोल फूला हुआ जो पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज ओवरी, है ना। और लास्ट में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो नजर आ रहा है नीचे, ये देखिए, ये हरे हरे रंग का जो आप नीचे देख रहे हैं, इसको सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेपल। तो ये तो मैंने आपको चित्र के क्रम में बताया, लेकिन बेसिकली क्या हुआ? सबसे पहले हुआ सेपल, और जिस सेपल के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। सेपल जो हो गया, इसके समूह को क्या बोलेंगे हम लोग? ये बहुत सारे सेपल्स मिलके, उनको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। उसी तरह से कार्पेल, है ना, ये जो पेटल जो हो गए, पेटल के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग? कोरोला। ठीक है, ये पेटल कई पेटल मिलके हो गए, ये कोरोला हो गए। ये होगा कैलिक्स, कोरोला। ये दोनों जो है ना, ये दोनों फूल के एसेसरी पार्ट कहे जाते हैं। दे आर द एसेसरी ऑर्गन्स, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये आपको जान के आश्चर्य होगा, पेटल को या सेपल को इनसे कोई मतलब नहीं रिप्रोडक्शन से। हाँ, मतलब किसको है? वो मतलब है स्टैमेन एंड कार्पेल को। तो कार्पेल जो हुआ, इसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हो गया गाइनोसियम। ये सब चीजें आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी जस्ट एक रिवीजन पर्पस के लिए मैंने कह दिया आपको। तो गाइनीशियम हो गया, ये हो गया कार्पेल, है ना। अब कार्पेल जो है, और एक हो गया फिर आपको ये जो इनसे जो रिलेटेड, दैट इज स्टैमेन। स्टैमेन, इसके समूह को हम लोग कहते हैं एंड्रूसियम।
एंड्रोई एंड रूसियम, दिस इज द मेल पार्ट। मेल पार्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, यूं ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे, दिस इज मेल। और ये जो कार्पेल जो देख रहे हैं ये कैसा हो, किसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, फीमेल से डिनोट, ऐसे फीमेल करते हैं। तो अब बेसिकली क्या हुआ, कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद फिर एंड्रोसियम, उसके बाद फिर गाइनेसियम, ये चार चीजें होंगी। तो ये जो आपको अब देख रहे हैं आप, ये जो कार्पेल देख रहे हैं, स्टैमेन देख रहे हैं, ये और ये दोनों जो हैं, यही दोनों हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, और इनको हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। ये कार्पेल को और स्टैमेन रिप्रोडक्टिव हो गए, और ये दोनों क्या हो गए, कोरोला और कैलिक्स क्या हो गए, ये हो गए, ये एसेसरी ऑर्गन्स कहे जाते हैं फ्लावर के। इसी फ्लावर को हम लोग बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन्स, है ना। अब देखिए, ये सेक्स ऑर्गन्स के उपस्थिति के आधार पर यदि हम लोग देखें, ये तीन तरह के हम लोग को फूल मिल सकते हैं, है ना। पहले फूल कौन हुए, जिसको कहते हैं मोनोइसियस, ये हो गया मोनोइसियस हो गया, है ना। दूसरा हो गया डायोसियस, और तीसरा हो गया, ये हो गया पॉलीगैमस। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, इनके आधार पर जो है, इसमें जो है पहले वाले में क्या हुआ, इसमें जो है मोनोसियस में क्या हुआ, बोथ मेल ऑर्गन भी है एंड फीमेल ऑर्गन भी है इसमें। इस तरह के प्लांट को बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इस तरह के प्लांट को हम लोग बोलते हैं, जितने भी कुकर बीट्स होते हैं, गाजर, मूली, इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं, खीरा, इस तरह कुकर बीट्स बोलते हैं इसको। तो कुकर बीट्स, इस ग्रुप में बहुत सारे आ गए। तो इस तरह के जो कुकर बीट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, एक ही प्लांट पर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स क्या होंगे, ऑन सेम प्लांट, ठीक है। अब डायसियस में क्या होता है, नहीं, ये एक ही होगा, आइदर दिस और दिस, ये देखिए मेल और ये हो गया फीमेल ऑर्गन, ये हो गया मेल ऑर्गन। मेल ऑर्गन क्या हुआ बताइए तो, ठीक से बताइए आप लोग। हाँ, सही बताया आपने, देखिए ये स्टैमेन, स्टैमेन इज द मेल, ये कार्पेल जो है ये फीमेल ऑर्गन है। तो मेल ऑर्गन रहेगा चाहे फीमेल ऑर्गन रहेगा, यहां पर क्या था, दोनों रह सकता है, मेल भी रहेगा फीमेल भी रहेगा। उस तरह के प्लांट को हम लोग मोनोसियस प्लांट बोलेंगे, और डायोसियस प्लांट बोलेंगे जो डिफरेंट प्लांट पर रहता है ना। पपाया एंड मलबरी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये जो है पपीता, पपीता का आप पौधा देखिएगा, या मलबेरी देखिएगा, सहतूत का पौधा देखिएगा, ये देखिए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको घटना बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। लोग, गांव के लोग इतने तेज होते हैं, उनको खेती के बारे में इतना कुछ पता होता है। पपीता का हुआ नहीं, पपीता में यदि फूल आया तो फूल देख के वो समझ जाते हैं कि ये जो है सो मेल फ्लावर्स लगे हुए हैं कि फीमेल फ्लावर्स लगे हुए हैं। आप जैसे जानते हैं फीमेल फ्लावर होंगे वहीं पर फ्रूट बनेगा, तो उससे पपीता तो मिलेगा नहीं यदि मेल फ्लावर है। यदि मेल फ्लावर वाले पौधे आ गए तो लोग बोलते हैं कि ये फ्लावर ही हो गया। अपनी भाषा में, गांव की भाषा में लोग बोलते हैं ये फुलहा हो गया। इसका मतलब क्या है, ये फूल हो गया इसके अंदर में। किसके अंदर, ये पपीता के पौधा में खाली फूल ही है। तो क्या करते हैं, इसके लिए वेट नहीं करते हैं कि फल होगा, तो फल तो होगा ही नहीं उसमें। तो इन तरह के पौधों को वो क्या करते हैं, इस तरह के जो मेल ऑर्गन वाले खाली मेल फ्लावर ये अलग अलग, एक पौधा पर मेल है, एक पौधा फीमेल है, उसको लोग उसी समय काट के फेंक देते हैं, बोलते हैं इससे पपीता होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, इसलिए कि ये डायोसियस प्लांट है। यदि फीमेल उसमें उनको नजर आ रहा है फ्लावर, तो बोले हाँ इसको रिटेन कीजिए, इसमें जरूर फल होगा, तो डायोसियस हो गया। यही रीजन है कि इस तरह का इसको बोलते हैं कि ये फूल वाले हो गए पौधे।
मतलब खाली फ्लावर होकर है, फ्लावर से तो यूज है नहीं, हमें तो फ्रूट चाहिए, तो इसलिए डायोसियस हो गया। और पॉलीगैमस में क्या हो गया, इसमें जो है बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल सब तरह के रहेंगे। इसमें इस सिचुएशन में क्या है, इसमें देखिए बाइसेक्सुअल भी है, मतलब दोनों सेक्स वाले, मेल फीमेल, या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जो कुछ भी नहीं है, ना मेल है में है ना फीमेल है, इस तरह का कोई भी सिचुएशन हो सकता है, सब तरह का सिचुएशन। ये जो है आप आम के पौधे का एग्जाम्पल, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है मैंगो। इसमें क्या होता है, दोनों तरह की चीजें हो गई है ना। मैंगो में जो है बोथ बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, न्यूट्रल फ्लावर्स इन वन प्लांट। क्या होता है, वन प्लांट, सेम प्लांट पर हो गया, इसमें अलग अलग हो गया, इसमें सेम प्लांट हो गया। क्या पर होगा, सेम प्लांट ऑन सेम प्लांट। तो इस तरह जो है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के प्रेजेंस के आधार पर ऑन जो है क्या, ऑन द सेम प्लांट में क्या होगा, सेक्सुअल ऑर्गन के आधार पर इसको हम लोग जो है 3 भागों में वर्गीकृत करके समझ सकते हैं, मोनोसियस, डायोसियस एंड पॉलीगैमस। मैं समझता हूँ ये क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें पपाया एंड मलबेरी, वहाँ कुकर बीट्स होते हैं, और इसमें मैंगो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, है ना, जिसमें कि इस तरह का है ना पॉलीगोनम में पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने फ्लावर को वर्गीकृत कैसे किया स्टूडेंट्स, हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल, ये सेक्सुअल ऑर्गन्स है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो इनके हैं, उनके आधार पर जो है, उनके प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर हमने इनको वर्गीकृत किया। अब यदि हम लोग चाहें कि फ्लावर्स को अलग अलग प्लेन में कैसे काट सकते हैं, टू कट इट इन दिस प्लेन्स, इन दिस प्लेन्स, इस आधार पर भी हम लोग इनको फ्लावर्स को जो है 3 तरह का हम लोग इसमें रख सकते हैं। 3 तरह के, एक को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरे को कहते हैं हम लोग जाइगोमॉर्फिक, और तीसरे को कहते हैं हम लोग इर्रेगुलर। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड इर्रेगुलर। इसको हम लोग रेगुलर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग बाइलेटरल भी बोल सकते हैं। और जैसे देखिए, मान लिया मैंने एक ये फूल लिया है, अब इस फूल को यदि हम चाहें डिवाइड करना, ऊपर से काटना, तो हम लोग किस किस प्लेन में काट सकते हैं, इस प्लेन में काटेंगे तभी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो 2 इक्वल हाफ में जब कटेगा तो उसको रेगुलर फ्लावर बोलेंगे। अब मैं यदि इधर से काटूं तब भी ये 2 इक्वल हाफ में कटेगा, इसको ऐसे काटूं तब भी कटेगा, ऐसे काटूं तब भी कटेगा, दोनों जो भाग होंगे वो इक्वल होंगे। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये फ्लावर आप देख रहे हैं, तो ये फ्लावर क्या कहलाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक रेगुलर फ्लावर कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि इरेगुलर नहीं होते हैं, ये आपको जान के आश्चर्य होगा, इस तरह के भी पौधे होते हैं, जैसे पी का प्लांट। पी का प्लांट जो है, मटर का जो प्लांट है, उसको जब आप देखेंगे तो उसमें जो है ये सिचुएशन रहती है, उसमें 3 तरह के पेटल होते हैं। देखिए, एक तो ऐसे पेटल हो गया, उसके बाद उसमें स्टैंडर्ड हो गया, विंग हो गया, और इसको कील बोलते हैं। इस तरह का चीज रहता है किसमें, पी प्लांट में। ये जो पी मैंने जो दिखाया आपको, ये पी प्लांट। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, पौधे को यदि हम काटेंगे एक प्लेन में, यदि हम इफ यू डिवाइड इट लाइक दिस, तो क्या होगा, एक प्लेन में तो कट सकते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड इट कैन बी डिवाइडेड इन इक्वल 2 हाफ्स, यू कैन से।
बट यदि हम ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, नहीं कटेगा। ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, नहीं कटेगा। एक ही भाग में जो है ये जो है एक ही प्लेन पर जो है ये इक्वल हाफ में काटा जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक पी प्लांट। इसे पी प्लांट में क्या बताया, इसको अब आगे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में आपको। इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये इसके क्या है, कोरोला को मैं दिखा रहा हूं, है ना। ये देखिए स्टैंडर्ड हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया कील हो गया, इसको कील बोलते हैं और इसको विंग बोलते हैं। तो ऐसा यदि फ्लावर है आपके पास, मटर का फूल है, ये मटर का फूल आपने ले लिया, तो इसको एक बार तो काट लेंगे, ये बराबर इक्वल हाफ में कट जाएगा। लेकिन दूसरे प्लेन से काटना चाहेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसलिए इसको हम लोग जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई तरतीबी लगी हुई नहीं है, किसी में कोरोला, किसी का पेटल ऐसे घुमा हुआ, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे है, इर्रेगुलर शेप में। कन्ना जो होता है ना, ये जो कन्ना वाला प्लांट होता है, इसमें आप देखिएगा तो इसको आप किसी भी रूप से काटिएगा तो कभी भी ये रेगुलर दो हाफ में जो है ये कभी भी नहीं कट सकता। तो इस तरह के जो हैं जो पौधे होते हैं उनको हम लोग, इस तरह के जो फ्लावर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल बोलते हैं। कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स। इनको हम लोग दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन प्लेन्स ऑन डिफरेंट प्लेन्स पर इसको हम लोग कैसे काट सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब जो है, अब हम लोग एक तो वो हमने दो तरह से देख लिया। अभी हमने देखा कि अलग अलग प्लेन में कैसे से काट सकते हैं। अब हम लोग संख्या के आधार पर भी कई पौधों को हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ इट्स मल्टीपल। जैसे मान लीजिए कोरोला की जो संख्या है, जो कैलेक्स की संख्या है वही कोरोला की संख्या होगी, सेम संख्या है। इसमें ये भी 3 है तो वो भी 3 है, ये भी 3 है तो वो भी 3 है, वो 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 है तो वो भी 5 है। तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग इसको बोलते हैं आइसोमेरस सिचुएशन। मतलब इक्वल नंबर में जो है संख्या के आधार पर जो है वो वही रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोमेरस। आइसोमेरस ऑन द बेसिस ऑफ क्या हुआ, ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, तो ये आइसोमेरस हो गया। अभी मैंने ऐसे आपको बताया, हो सकता है कि पहला जो है ट्राइमेरस हो, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइमेरस क्या हो गया, जिसमें कि 3 या अधिक सेपल है तो 3 पेटल है। इसी तरह से जो है टेट्रामेरस भी हो सकता है, टेट्रा 4 वाले हो गए। ये मेंटेन करते हैं जो भी सेपल का संख्या वही उनके भी संख्या, टेट्रामेरस हो गया। पेंटामेरस भी हो सकता है, 5-5 भी हो, है ना। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग, ये सभी सिचुएशन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे ये जो है आइसोमेरस सिचुएशन कहे जाते हैं। और जस्ट इसका उल्टा क्या हो गया, एक हेटेरोमेरस भी होता है। हेटेरोमेरस, इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो है कोई इसकी संख्या फिक्स नहीं हो सकता है। कोई 3 हो ये कैलिक्स सेपल्स 3 हो तो इसमें पेटल्स 5 हो। किसी में एंडोसियम की संख्या कुछ हो, गाइनेसियम की संख्या कुछ हो, तो कोई सिमेट्री नहीं रहती है, उसलिए उस तरह को हम लोग कहते हैं हेट्रोमेरस। इस तरह के पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोमेरस बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको मैं ये जो दिखा रहा हूं, देखिए इसमें जो है, अब देखिए ये चाइना रोज का मैंने एक फूल निकाला है, देख रहे हैं आप चाइना रोज का फूल। इसमें हम कोरोला की संख्या गिने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नजर आ रहा है आपको। तो ये 5 पेटल्स हैं इसमें। अब ये आप देखिए इसके सेपल्स यहाँ पर हैं, देखिए सेपल्स हैं, ये पीछे आपको सेपल्स नजर आ रहे हैं। देखिए इनकी गिनती देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए सेपल्स, अब 5 हो गए पेटल्स। तो ये आइसोमेरस फ्लावर हुआ, उसमें कौन सा हुआ, ये पेंटामेरस हो गया, चूंकि 5 की तरह, 5 कोरोला 5, ये भी होते हैं, पेंटामेरस रूप ले लिया। अब कोई क्या होता है 4 वाले, देखिए जैसे इसमें आपने देखा 4 हैं, अब देखिए इसमें 4 है ना, ये देखिए 1 2 3 2 5 है इसमें भी, 1 2 3 4 5 इसमें हो गए पेटल्स। ये देखिए नीचे में सेपल्स लगे हुए, देखिए 1 2 3 4 5, ये भी पेंटामेरस हो गए। तो इस तरह का सिचुएशन जो है आपको नजर आता है, उनको हम लोग कहेंगे आइसोमेरस। और यदि कोई इसमें सिमेट्री नहीं रहे कैलिक्स के नंबर में, कोरोला के नंबर में, तो उनको हम लोग कहते हैं
हेट्रोमेरस, उनको हम लोग कहते हैं हेट्रोमेरस। हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं ये हम लोग भी बात करेंगे ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी, ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी के ऊपर जो एसेसरी पार्ट्स लगे हुए हैं या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लगे हुए हैं, उनकी क्या पोजीशन है, उसके आधार पर भी जो है हम लोगों ने इनको अलग अलग 3 प्रकार के ग्रुपों में बांटा है। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये हाइपोगाइनस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोगाइनस। ये आपको जो नजर आ रहा है, और इसके बाद जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो दोनों आप देख रहे हैं, ये और ये देख रहे हैं, इसको पेरीगाइनस बोलते हैं। और लास्ट वाला जो ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इपीगाइनस। अब ये देखिए क्या है, हाइपोगाइनस में फिर ये आपने देखा पेरीगाइनस, और इसमें देखा आपने इपीगाइनस। अब हाइपोगाइनस में आपने क्या देखा कि ये देखिए ये ओवरी है, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा 3 पार्ट आपने देख लिया है। ये हो गए, जिसे अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, ये देखिए ये हो गई ओवरी, उसके ऊपर हो गया ये स्टाइल, है ना, और ये हो गई स्टिग्मा। ठीक है, अब ये हो गया ओवरी, ये है स्टाइल, ये है स्टिग्मा। ये स्टिकी होता है जिस पर आके पॉलन ग्रेन आके सटते हैं। तो ये सिचुएशन है। ये किस पर अवस्थित होता है? ये थैलमस पर होता है। थैलमस, ठीक है, ये थैलमस पर है, थैलमस पर है। ये फीमेल पार्ट हुआ। क्या चीज का मैंने बनाया? ये मैंने बनाया किसका? कार्पेल का बनाया। एक कार्पेल कैसा होगा? इसी तरह का होगा। अब ये जो अभी आप यहाँ पर चित्रों में देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ये जो कार्पेल है, यहाँ पर देखिए आप, इसके ये जो ओवरी है, ओवरी के नीचे से सब चीजें निकल रही हैं। इस फोटो में आप देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, इन दिस सिचुएशन, अभी ये जो सिचुएशन आपने देखा, ये हाइपोगाइनस जो हुआ, इसमें ओवरी क्या हो गई? सुपीरियर हो गई। ये देखें, इसमें ओवरी कौन सी हुई? ओवरी को क्या बोलेंगे हम लोग? सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर क्यों बोले भाई? इसीलिए बोले सुपीरियर कि ओवरी ऊपर है और उसके नीचे से क्या निकल रहा है? एंड्रूसियम। देखिए तस्वीर में देखिए, फिर गाइनी एंड्रूसियम निकल रहा है, फिर देखिए कोरोला निकल रहा है, फिर देखिए कैलेक्स निकल रहा है। तो इसमें ओवरी सुपीरियर पोजीशन पर है। लेकिन ये दूसरा और तीसरा जो आप देख रहे हैं पेरीगाइनस सिचुएशन, इसमें क्या है, जो थैलमस है उसका मार्जिन ये ऐसे कप शेप बन गया, और इसके मार्जिन से जो है निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है? तो ओवरी चली गई नीचे, ओवरी हो गई थोड़ी इंफीरियर, और उसके बगल से निकल रहा है, उनके मार्जिन पर से क्या क्या निकल रहा है? फिर आपको एंड्रूसियम, फिर आपको कोरोला, फिर आपको कैलिक्स, ये सब चीजें वहां से निकल रही हैं एक फ्लावर के अंदर में। तो ये जो है ये आपको पेरीगाइनस सिचुएशन है, इसको पेरीगाइनस बोलते हैं। अब जिसमें आधी आपको नजर आ रही है, तो इसको हाफ इंफीरियर भी बोलेंगे। इन केसेस में क्या हुआ? ओवरी क्या हो गई? ओवरी इज इंफीरियर, इंफीरियर है। इंफीरियर मतलब नीचे। अब हाफ है तो हाफ इंफीरियर हो गया, है ना। ओवरी इज इंफीरियर, ओवरी इज हाफ इंफीरियर। और एक और सिचुएशन आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, आप देखिए, जैसे गुआवा के केस में आप देखेंगे, उसमें क्या हो गया? कंप्लीट थैलमस आके कवर करता है, स्टिक कर जाता है, और उसके ऊपर से जो है तब जाके इसके एपिकल पॉइंट से वहां से सब जो है फ्लोरल ऑर्गन्स बाहर निकलते हैं। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इपीगाइनस सिचुएशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इपीगाइनस सिचुएशन। तो हाइपोगाइनस में क्या हुआ? सुपीरियर ओवरी हो गई, जैसे मस्टर्ड में है। इसमें क्या एग्जांपल हो गया इसका? देखिए, इसका एग्जांपल हो गया सरसों के केस में हो गया, ठीक है कि नहीं? मस्टर्ड के केस में आप पाएंगे। लेकिन इंफीरियर ओवरी जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो सिचुएशन है, ये आपको मिलेगी। ये जो पेरीगाइनस जो हो गया, इंफीरियर ओवरी हो गया, हाफ इंफीरियर। ये प्लम में है, पीच में है, रोज में भी ऐसा सिचुएशन मिलता है। एक एग्जाम्पल आप रोज भी लिख सकते हैं। ये क्या है? पेरीगाइनस सिचुएशन। हाफ इंफीरियर भी है, इंफीरियर भी है, ये दोनों चित्र में आप देख रहे हैं। हाफ मतलब आधा ही हुआ, ठीक है कि नहीं? थैलमस का जो पोजीशन हुआ, ठीक है। ये हो गया आपको
है ना, हाफ इंफीरियर हो गया। और ईपीगाइनस में क्या हुआ, कंप्लीट इंफीरियर ओवरी है सनफ्लावर में, गुआवा में, है ना। यहां पर क्या एग्जांपल हुआ ईपीगाइनस का, सनफ्लावर, गुआवा, अमरूद जो होता है वैसा चीज। देखिए सनफ्लावर में और गुआवा में क्या आप देख रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं ना, पूरी तरह से क्या हुआ, इसके साथ थैलेमस जो है कंप्लीटली इसके साथ सटा हुआ है। और यहाँ इस पॉइंट से आप देख रहे हैं, इसमें जो है क्या है, सभी फ्लोरल ऑर्गन्स वहां से निकल रहे हैं। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईपीगाइनस। मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इंक्लोजिंग ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद। ओवरी क्या हो गया, थैलेमस के मार्जिन के साथ यहाँ पे पूरी तरह से फ्यूज कर गया है। ऊपर से जो है इसमें आपको फ्लोरल ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं। ये आपको मिलेगा सनफ्लावर और गुआवा के केस में। इस तरह के इसमें पोजीशन और ओवरी के आधार पर आपको इस तरह के 3 फ्लावर मिल सकते हैं। 3-4 प्रकार के फ्लावर जो आपको बताया, इस तरह के फ्लावर्स मिल सकते हैं। अभी पिछले लेक्चर मैंने आपको जब बताया था उसमें आपको ब्रैक्ट्स के बारे में चर्चा किया था। ब्रैक्ट्स, मैंने बताया था कि ये जो बगनविलिया का जो आप फूल देख रहे हैं, इसमें जो कलर्ड ये नजर आ रहे हैं, ये इसके नॉर्मली लग रहे हैं कि ये पेटल होंगे, लेकिन नहीं, ये पेटल नहीं है, बल्कि ये कलर्ड ब्रैक्ट्स हैं। ये ब्रैक्ट्स हैं। तो ब्रैक्ट्स क्या हुआ, फ्लोरल अपेंडेज जो हुआ उसके बेस में निकल आया, एट द बेस ऑफ द फ्लावर स्पेशल टाइप का कोई लीफ निकलता है, उसे हम लोग ब्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ब्रैक्ट। एक ब्रैक्ट का एग्जाम्पल आपने देखा अभी, ये ब्रैक्ट क्या है, यहाँ पर बगनविलिया में एग्जाम्पल आपने देखा। ये जो भी कलर देख रहे हैं, ये देखिए इसमें ब्रैक्ट नजर आया। क्या हुआ, ये फ्लोरल अपेंडेज हुआ एट लीफ बेस, एट फ्लोरल बेस। ये हो गया लीफ एट बेस ऑफ फ्लावर। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो ये हो गया, इसको हम लोग ब्रैक्ट बोलते हैं। ये ब्रैक्ट स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एट द बेस ऑफ फ्लावर, ये देख रहे हैं। अब ये कलर चूंकि ये पेटल के जैसा लग रहा है ना, तो इसको हम लोग पेटलवाइड ब्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेटलवाइड। पेटल के जैसा लग रहा है तो पेटलवाइड, सेपल के जैसा लगेगा तो सेपलवाइड। इसका अलग अलग नाम ऐसे भी किया गया है। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टियोल। ये जो है ब्रैक्टियोल भी होता है, एक को बोलते हैं ब्रैक्टियोल। ये क्या होता है भाई, ये जो था लीफ पे बेस में था, और ये होता है पेडंकिल के बेस में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टियोल। स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एट द बेस ऑफ पेडिसेल, फ्लावर के बेस में होता है। स्पेशल, इसको भी स्पेशल बोलिए, स्पेशल लीफ एट द बेस ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल क्या हुआ, फ्लावर के जो डंटल हो, फ्लावर का जो डंटल है ना, दैट स्टॉक इज नोन एज पेडिसिल। उसके पाइप से यदि एडिशनल एक और, अभी तक अपेंडिक्स में आपने देखा कैलिक्स कोरोला, उसके अलावा में ये सब चीजें भी कहीं कहीं किसी किसी फ्लावर में पाई जाती हैं। जैसे ब्रैक्ट देखा, उससे ब्रैक्टियोल देखा, तो ये स्पेशल लीफ एट द बेस ऑफ पेडिसिल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैक्टियोल बोलेंगे। अच्छा, मान लीजिए यदि किसी फ्लावर में ना ये ब्रैक्ट है ना ब्रैक्टियोल है, तो उसको हम लोग कैसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं ई ब्रैक्ट। ये हो गया ई ब्रैक्टिएट हो गया। ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स कौन हुए, वैसे फ्लावर जिसमें देयर इज नो ब्रैक्ट। ई ब्रैक्टिएट क्या होगा, जिसमें कि नो ब्रैक्ट। जब हम लोग किसी फ्लावर का अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा, तो उसमें हम लिख देंगे कि दिस इज ई ब्रैक्टिएट, मीन्स वहां पर उनमें कोई भी ब्रैक्ट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने बताया आपको कि मेन क्या होता है, 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, है ना। पहला क्या हो गया, कैलिक्स, है ना। कैलिक्स का मतलब क्या हो गया, ग्रुप में है, सिंगल को कहेंगे सेपल। तो यदि कैलिक्स के बारे में हम लोग जाने, कैलिक्स, बहुत सारे फूल आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कैलिक्स अलग अलग नजर आते हैं, और किसी किसी में क्या होता है, कैलिक्स जुड़े हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं। यदि वो सटे रहेंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनके लिए क्या वर्ड है, गैमोसेप्लस। ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, सटे हुए रहेंगे, सटे हुए। ठीक है, हिंदी में मैं लिख रहा हूं तो समझने में आपको दिक्कत हो।
और यदि सभी फ्री हैं उनके कहेंगे पॉली। इसमें क्या होते हैं, फ्री होते हैं सेपल्स। अब देखिए एक पौधा मैं लाया हूं, देखिए इस पौधे को ध्यान से देखिए, है ना, इसमें आप देखिए क्या सिचुएशन है। अब ये मैंने जो दिखाया, देखिए चाइना रोज में, देखिए ये आप देख रहे हैं, देखिए ये इनके सेपल्स हैं, ठीक है, 5 सेपल्स जा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ जुटे हुए हैं सब, देखिए ये गैमोसेप्लस कंडीशन में है, ये देख रहे हैं आप। लेकिन आपको अभी एक और पौधा मैंने देखा, उसमें क्या था, ये फ्री थे, देखिए। अब ये जो फूल आप देख रहे हैं, इस फूल को देखिए, इसके नीचे देखिए सेपल्स हैं, देखिए सब अलग अलग हैं। दिस इज पॉलीसेप्लस कंडीशन, इज इट क्लियर? देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5, ये देखिए सभी सेपल्स क्या हैं, फ्री हैं। तो दिस इज पॉलीसेप्लस। और ये जो मैंने आपको दिखाया अभी, जो मैंने चाइना रोज में आपको दिखाया, यहाँ पे क्या दिखाया आपको, ये ऊपर वाले जो हरे हरे जो जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे से सटे हुए हैं, ये हो गया गैमोसेप्लस कंडीशन, ठीक है। तो कैलिक्स के बारे में आपने देखा। अब इसी तरह का सिचुएशन हमें क्या होगा, कोरोला में भी हमें मिल सकता है। कैलिक्स देखा आपने, अब कोरोला में भी यही सिचुएशन आ सकती है। कोरोला में क्या हुआ, मतलब जो पेटल्स हुए, ग्रुप हो गया, तो एक को हमने कोरोला कहा, सब अलग अलग कहेंगे तो पेटल्स कहेंगे इनको, है ना। तो इसमें भी क्या होगा, गैमोसेप्लस एंड पॉलीसेप्लस, ये भी 2 तरह के हो सकते हैं। ये देखिए गैमोपेटलस, ठीक है। और ये देखिए पॉलीसेप्लस, सिमिलर चीज होगी यहाँ पर, पॉलीपेटलस, सॉरी सेप्लस लिख रहा है, पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस मतलब यहाँ जैसे गैमोसेप्लस था, सटे हुए सेपल, गैमोसेप्लस में क्या हो गया, पेटलस में ये सटे हुए रहेंगे, पेटल्स एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे। अब पॉलीपेटलस में फ्री रहेंगे पेटल्स, है ना। तो पॉलीपेटल्स पेटलस जो है, ये सिचुएशन तो आपको ज्यादातर पौधे में आपको नजर आएगा, जहां पर कि आपको पौधे जो हैं आपको सब नजर आएंगे खुले हुए, है ना। तो ये पॉलीपेटलस है। ये जैसे अभी गुलाब आपने देखा, अभी गुलाब का फूल मैंने आपको दिखाया था, तो वहां देखिए सब, ये गुलाब का फूल देखिए, इसके सभी पंखुड़ियां क्या है, देखिए गुलाब का फूल सटी हुई तो नहीं है इसकी पंखुड़ियां। ये पेटल्स क्या है, ये हो गया आपको पॉलीपेटलस कंडीशन। इसमें क्या हुआ, इसमें हो गया एग्जाम्पल में ये रोज हो गया जैसे, ठीक है कि नहीं, आपको रोज नजर आई, ये पॉलीपेटलस कंडीशन हो गया। अब गैमोपेटलस कंडीशन जिसमें सटा हुआ रहता है, अब वहां पर सटने के बाद ये अलग अलग तरह का आकार ले सकता है, जैसे ट्यूब के रूप में, बेल के रूप में, फनल के रूप में, है ना, अलग अलग भी ये आकार ले सकता है। और ये जो है व्हील के रूप में, इस तरह का इसका भी सिचुएशन हो सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, अब ये कई तरह का हो सकता है। मान लीजिए ट्यूबुलर हो गया, सभी पेटल सट गए, एक ट्यूब के जैसा बन गया, इसको ट्यूबुलर बोलते हैं, है ना। तो इस तरह का भी सिचुएशन आपको, ट्यूबुलर सिचुएशन भी आ सकता है। ये सनफ्लावर में जो है आपको नजर आता है, ये सूरजमुखी के फूल में आप देखेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा, ये देखिए सनफ्लावर। एक एक एग्जाम्पल और नाम, यही आपको सिर्फ दिमाग में रखना है। एक ट्यूबुलर हुई हो सकता है, ट्यूब की तरह से सट जाए सभी पेटल और एक जैसे हो जाए। दूसरा जो है आपको, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, है ना। और दूसरा जैसे आपको हो गया, अब बेल के आकार का भी हो सकता है, घंटी के जैसा लगेगा घंटी कैसी होता है, जो मंदिरों में आप घंटी देखते हैं टंगा हुआ ऐसा, तो उस तरह का भी सभी पेटल सट के एक घंटी नुमा हो जाता है। इस तरह का भी सिचुएशन आ सकता है। उसको हम लोग इवन बेल फ्लावर बोलते हैं, कॉमन नेम उसका है। इसमें देखिए बेल शेप्ड हो गया, ये हो गया, क्या हुआ, बेल फ्लावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल फ्लावर बोलते हैं। एक घंटी नुमा हो गया। या फिर और भी हो सकता है कैसा सिचुएशन, ये सेट करके कैसा हो सकता है, तो ये जो फनेल के जैसा होता है, ऐसे करके एक शंकु आकार का हो जाए, ऐसे वो सभी पेटल सट गए और ऐसे हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फनेल सेट भी बोल सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप हुआ, ये फनेल शेप्ड हो गया, है ना। तो इस तरह का भी आप देखेंगे पेटल, ये सभी कैसे हैं, गैमोपेटलस सिचुएशन में आ रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सटे हुए, पॉलीपेटलस तो मैंने आपको बता दिया, ये गैमो के बारे में बता रहा हूं। अब जैसे फनेल वाले हैं, तो धतूरा में आपको मिलेगा इस तरह का, धतूरा का पौधा निकाल के देखिए,
धतूरा आपको बहुत अच्छा लगेगा देख करके, क्योंकि इसका फूल बड़ा होता है ना, तो धतूरा में डैटूरा बोलते हैं इसको। तो इसमें आपको फनल शेप मिलेगा, है ना, लगेगा कि घंटी के आकार का ये बना हुआ है। एक होता है चक्कर के जैसा भी लगेगा कि कुछ चक्री बनी हुई है, व्हील के जैसा भी मिलेगा, व्हील सेट भी मिल सकता है ना, ऐसा भी पेटल सब सेट करके हो सकता है। तो इस तरह के पेटल का सिचुएशन हमको जैसे रात रानी में मिलेगा। आपको रात रानी का फूल देखिएगा ना, जैस्मिन, तो ये आपको नजर आएगा व्हील शेप्ड का। मैंने आपको क्या बताया, कैलिक्स सेपल्स का गैमो हुआ तो सट गया, पॉली हो गया तो फ्री हो गया। उस तरह से गैमो हो गया, पेटल सट गया, सटेगा तो इतनी तरह के रूप से सट के इस तरह का आकार ले सकता है। पॉली हो गया तो जैसे कि फ्री रहेंगे पेटल, इसके फ्री हैं। या फिर ये देखिए, अभी जो मैंने एक और फूल आपको दिखाया था, ये देखिए, इसमें देखिए सारे पेटल्स इसके क्या हैं, सभी पेटल देखिए फ्री हैं। तो ये पॉली पेटलस कंडीशन में हो गया, ठीक है ना। ये देखिए, इसमें भी आप देखिए पेटल्स देखिए 1 2 3 4 सभी पेटल्स फ्री हैं, तो ये पॉलीपेटलस कंडीशन में हो गया। तो इस तरह का कंडीशन जो है ये पेटल का हो सकता है। अब हम लोग कैलिक्स कोरोला पढ़े, अब हम पढ़ेंगे एंड्रोसियम और गाइनिसियम के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी कैलिक्स और कोरोला के बारे में विस्तार से बताया। कैलिक्स से रिलेटेड एक और वर्ड है भाई, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ईपी कैलिक्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अब आपके सामने से यह पौधा गुजरा अभी, चाइना रोज में आपने देखा, लेकिन मैं आपको अलग से अब दिखा रहा हूं उसी को, जानबूझ के उसमें मैंने नहीं दिखाया था। देखिए चाइना रोज में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनिसियम, 4 तो आपने देख लिए कंपोनेंट, लेकिन एक ईपी कैलिक्स भी होता है। कैलिक्स के ऊपर एक और होता है, देखिए, ये देखिए, ये चाइना रोज का फूल आप देख रहे हैं, ये हो गया पेटल, ये हो गया सेपल, मतलब ये हो गया कोरोला, ये हो गया कैलिक्स। और इसके भी ऊपर देखिए, ये देखिए छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये देखिए, दिस इज ईपी कैलिक्स। कैलिक्स के ऊपर भी एक वर्ल होता है, वर्ल ऑफ अपेंडेजेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी कैलिक्स बोलते हैं। तो ये ईपी कैलिक्स बहुत कम प्लांट में मिलते हैं आपको। वर्ल ऑफ स्मॉल एंड ग्रीन अपेंडेजेस बिलो द सेपल, सेपल्स के ठीक नीचे मिलेगा। अब ये जो कैलिक्स जो होते हैं, ये बहुत सारे पौधे में क्या होता है, जैसे खुला पौधा तो कैलिक्स सूख के गिर जाएगा, तो उस तरह के सिचुएशन को हम लोग कैडुकस बोलते हैं, जिसमें कि कैलिक्स हुआ और फिर ओपन हुआ, आफ्टर ओपनिंग, आफ्टर फ्लोरल, फ्लावर जब खिलेगा ना, आफ्टर फ्लावर ओपनिंग या फ्लोरल ओपनिंग बोलिए, क्या होगा सिचुएशन इसमें, देखिएगा 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है। एक हुआ कि जैसे फूल ऐसे खुला तो जो कैलिक्स है क्या होगा, खुल के गिर जाएगा, वो उस तरह के कैच को बोलेंगे कैडुकस। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कैडुकस सिचुएशन बोलते हैं। एक क्या होता है कि नहीं, एक सीजन भर रहेगा, वो जो हमारा कैलिक्स है वो एक सीजन, मान लीजिए विंटर सीजन है तो विंटर सीजन भर रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुअस सिचुएशन। इस तरह का आपको नजर आएगा डेसिडुअस। और तीसरा क्या हो गया, परसिस्टेंट है। ऐसे भी होते हैं जो कि बरसों बरसों तक फ्लावर भी लगा हुआ है और उसका कैलिक्स भी लगा हुआ है। तो 3 तरह का सिचुएशन हो गया, कैडुकस हो गया खुलते के साथ गिर जाएं, डेसिडुअस हुआ एक सीजन तक रहें, और परसिस्टेंट हुआ जो ज्यादातर कभी गिरे ही नहीं, जैसे फूल की जितने दिन लाइफ है उतने दिन तक कैलिक्स लगा हुआ रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। अब एक और वर्ड आता है पेटलवाइड एंड सेपलोइड। क्या बोलते हैं, कैलिक्स किस तरह का होता है, पेटलवाइड। पेटलवाइड मतलब है वो कैलिक्स लेकिन लगेगा पेटल के जैसा। और यदि मान लीजिए सभी कैलिक्स और कोरोला दोनों एक ही जैसा लगने लगे तो सेपलवाइड बोलते हैं उसको, समझ गए। ये सभी कैलिक्स, जैसे आप देखें यहाँ पर कोई कैलिक्स देखा हरा है, ये देखिए लाल है, वहां सबके सब जो है लाल ही नजर आएंगे, तो हो गए पेटलवाइड हो गए। इस तरह से कभी कभी ग्रीनी नजर आवे तो वो सेपलवाइड हो गए। तो उसके लिए एक वर्ड है पेटलवाइड एंड सेपलवाइड, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटलवाइड एंड सेपलवाइड बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है जिसमें कि न वो लगेगा कि न कैलिक्स समझ में आएगा कौन सा कैलिक्स है ना, न तो समझ में आएगा कि कौन सा कोरोला है। मतलब दोनों एक ही जैसे हैं और दोनों कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो उनको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द, इसको याद रखिएगा आप लोग, पेरियंथ बोलते हैं कि वो इफ कैलिक्स एंड कोरोला इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन ए फ्लावर, इट्स नोन एज, बोथ ऑफ देम विल बी नोन एज पेरियंथ। इसको बोलते हैं
पेरियंथ बोलते हैं। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिफरेंशिएटेड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने कैलिक्स से रिलेटेड बहुत सारे शब्दों को देखा, जाना, उनके सिचुएशन के बारे में जाना, किस तरह के पौधे में पाए जाते हैं। अब एक कोरोला से रिलेटेड एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं, ये कोरोला की बात हो रही है, पेटल्स की बात हो रही है ना, कोरोला। इसमें जो है इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। ये क्या होता है भाई, एस्टिवेशन, ये एक शब्द है, एस्टिवेशन इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन, है ना। तो एस्टिवेशन में क्या है कि जो आपस में इनका जो संबंध है, एक पेटल का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, उसको जब देखते हैं हम लोग तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन ए फ्लावर बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड। मोड ऑफ अरेंजमेंट, इनका जो क्या अरेंजमेंट है, चाहे कैलिक्स में चाहे कोरोला में, इनका विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, इनका कैसा सिचुएशन है, विथ रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। तो मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन जो है, आपको देखिए मैं चित्र में यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, है ना। द फर्स्ट इज वाल्वेट। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये टाइप का एस्टिवेशन, इसमें क्या है, फ्लावर्स जो है, ये जो पेटल हैं, ये क्या है, या सेपल भी हो, तो ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। देखिए यहां पर छूट गए, फिर ये देखिए ऐसा सिचुएशन है। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं, ये है ट्विस्टेड। ये वाला जो आप देख रहे हैं सेकंड, इसमें क्या है, ये एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है। देखिए ये जो कोरोला है, ये जो पेटल है, इस पर चढ़ा हुआ है, फिर इसके बाद वाला पेटल इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, इसके बाद वाला फिर इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ट्विस्टेड है, ये ट्विस्टेड शेप में है, ये इसका, ये जो पेटल्स का अरेंजमेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड, है ना। और तीसरा एक और हो सकता है जिसको हम लोग, ये जो है, ये हम लोग बोलते हैं इसको इम्ब्रिकेट बोलते हैं, इसको इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या है कि एकदम बिल्कुल ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये इररेगुलर सिचुएशन में है। मतलब कभी अंदर है, किसी में बाहर है, किसी में फिर बाहर हो गया, कहीं में 2 बार अंदर हो गया, तो कोई एक सिमेट्री नहीं है। तो उस तरह के सिचुएशन को हम लोग, फ्लावर्स के जो ये जो पेटल्स का अरेंजमेंट जो है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रिकेट। एंड द लास्ट इज वैक्सिलरी, जो अभी आपको पहले भी बताए थे। देखिए लास्ट वाला, जिसमें कि 5 मान लीजिए हैं, है ना, पेंटामेरस फ्लावर। एक पी में, मटर के केस में, एक बड़ा सा एक पेटल हो गया, 2 उसके नीचे हो गया, विंग हो गया, ऊपर वाला स्टैंडर्ड हो गया, नीचे छोटा छोटा 2 और हैं, वो किल। तो इस तरह से जो है, ये एस्टिवेशन जो होता है फ्लावर्स में, ये मतलब कैलिक्स के, कोरोला का एस्टिवेशन, ये 4 तरह का हो सकता है ना। तो वेलवेट वाला सिचुएशन जो है, ये आपको मिलेगा जब भी देखेंगे तो, है ना, ये आपको कैलोट्रोपिस में मिलेगा। ये जो देख रहे हैं पहला वेलवेट वाले में क्या हुआ, दिस इज कैलोट्रोपिस। मदार में, मदार का फूल आप देखिएगा, तो इसमें क्या है, देखिए मैं मदार का एक फूल आप लोग के लिए लाया हूं, देखिए आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये देखिए, इसमें देखिए, ये अभी इसका स्टैमेन भी बड़ा स्पेशल किस्म का होता है। देखिए ये मदार का है, कैलोट्रोपिस का फूल है। इसके देखिए चारों, देखिए जो ये जो हैं, ये देखिए पेटल्स, ये जो आपको पेटल्स नजर आ रहे हैं, अंदर में एंडोसियम है। ये देखिए ये जो पेटल्स हैं, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। देखिए ये पेटल्स जो हैं, ये टच नहीं कर रहे थे, बाहर बाहर ही है, ट्विस्टेड सिचुएशन में। ये जो है अलग अलग हैं, तो इनको हम लोग वाल्वेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यही, यदि एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे, ट्विस्टेड हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ये कैलोट्रोपिस हो गया। अच्छा, दूसरा सिचुएशन क्या हुआ, ट्विस्टेड हुआ, जिसमें एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, ठीक है ना। और तीसरा इम्ब्रिकेट क्या हो गया, इम्ब्रिकेट हो गया जिसमें जो है आपको ये जो है आपको ये हो गया, जिसमें कि इर्रेगुलर वे में लगे हुए हैं। चौथा हो गया आपका पी के प्लांट में जो आप देखते हैं, वो हो गया। तो कैलोट्रोपिस हो गया। दूसरा आपको कैसिया, गुलमोहर में भी हो सकता है, कैसिया, है ना, गुलमोहर, या ट्विस्टेड का सिचुएशन हो गया, है ना। और उसके बाद इम्ब्रिकेट, और उसके बाद फिर आपको ये जो है लास्ट इज वैक्सिलरी, जो मैंने बताया आपको, ये पी प्लांट में जो है इस तरह के सिचुएशन पाए जाते हैं। तो ये आपने 4 तरह का क्या देखा, एस्टिवेशन। पहला इज वाल्वेट, देन ट्विस्टेड, देन इम्ब्रिकेट, और देन इज पी, लास्ट इज पी। एग्जाम्पल इसका हो गया, पी हो गया, इसमें आपने देखा कि ये जो है
ये 5 तरह के इनके पेटल अलग हैं, एक हो गए स्टैंडर्ड, 2 हो गए विंग और 2 हो गए किल। तो इस तरह का सिचुएशन पाया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देख रहे थे कैलिक्स और कोला के बारे में समझ रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं मेल पार्ट की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम हो गया, इसमें एक को, ये तो ग्रुप को कहेंगे, और एक को क्या कहेंगे, स्टैमेन कहेंगे, है ना। ये स्टैमेन है। इसमें होता क्या है स्टैमेन में, कैसा कुछ भी नहीं है। ऊपर में देखिए एक एंथर बना हुआ है ना, और ये देखिए ये हो गया इसका, ये हो गया फिलामेंट, है ना, ये हो गया फिलामेंट हो गया। ये हो गया एंथर, इसके अंदर में पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं। ज्यादातर बाइलोब्ड होते हैं। एक बाइलोब में क्या, एक लोब में 2 चैम्बर होता है, तो कुल 4 चैम्बर रहता है एक एंथर में। देखिएगा इस तरह का सिचुएशन, है ना। ये हो गया फिलामेंट जिस पर ये लगा हुआ है, और ये जुड़ा रहता है थैलमस पर जाके, ये थैलमस पर अवस्थित होता है। ये मेल पार्ट जो हुआ स्टैमेन, क्या हुआ, ये मेल पार्ट हुआ, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, ये सिचुएशन है। इसी को, इसके ग्रुप को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे, है ना। अब ये जो है फिलामेंट का जो ये स्टॉक हुआ हो गया, फिलामेंट हो गया। अब इसको और इसको जोड़ने के लिए एक छोटा सा एक कनेक्टिविटी भी होता है, कनेक्टिव बोलते हैं इसको। ये कनेक्ट करता है, एक छोटी सी समझिए पतली सी एक धागा नुमा एक संरचना होती है जो इसको इसके साथ जोड़ती है। किसको, इट अटैचेस फिलामेंट विथ एंथर, सो दैट इज कनेक्टिव बोलते हैं इसको, है ना। तो इसके कनेक्टिविटी के आधार पर आपको ये जो है, आप देखेंगे यहाँ पर, इसके कनेक्टिविटी के आधार पर ये जो है, ये भी 4 तरह का सिचुएशन इसमें आपको नजर आएगा, है ना। देखिए ये जो 4 तरह का सिचुएशन देख रहे हैं, ये इसके कनेक्ट, पहला वाला जो सिचुएशन देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो आप पहला देख रहे हैं, दिस इज बेसी फिक्स्ड। इसमें क्या है, ये जो फिलामेंट है ये एंथर के बेस में लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेसी फिक्स्ड, बेसी फिक्स्ड। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा वाला जो सिचुएशन है उसको हम लोग बोलते हैं एडेनेट। दूसरे को हम लोग बोलते हैं, पहले हो गया बेसिफिक, दूसरा हो गया डॉर्सी फिक्स्ड। ये जो देख रहे हैं ये बेस में लगा हुआ है, इसके डॉर्सल साइड में यदि जाकर के ये फिलामेंट सटा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे डॉर्सी फिक्स्ड। और तीसरा जो हो गया वो हो गया एडेनेट। एडेनेट में क्या होता है कि इसके सेंटर से होते हुए जो है बीचों बीच ये जो है जाके लगा रहता है, किसमें, एंथर से अंतिम पार्ट तक यहाँ सटा रहता है फिलामेंट। इस तरह का को हम लोग बोलते हैं एडेनेट बोलते हैं सिचुएशन। और एक होता है जिसको वर्सेटाइल बोलते हैं, जिसको हम लोग ग्रासेन में पाते हैं। ये जो चौथा वाला जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हल्का कनेक्टिविटी से जुड़ा रहता है, यहाँ तक कि हवा चलने पर ये एंथर हिलता भी रहता है। तो इस तरह से जो है एंथर का अटैचमेंट विद द फिलामेंट कितना तरह का आपने देखा, 4 तरह का। पहला क्या हो गया, बेसिफिक्स, बेस में, है ना। पहला जो आपने देखा वो हो गया बेसिफिक्स, देख लिया। दूसरा आपने देखा डॉर्सी फिक्स्ड, एंथर के डॉर्सल साइड तक जाके जुड़ा हुआ है फिलामेंट। और तीसरा आपने क्या देखा, वो हो गया आपका एडेनेट हो गया, जो कि ऊपर तक जा करके इसके जो है ये बीचों बीच सिचुएशन में जाके ये ऊपर जो है पाया जाता है ना, जैसे माइकेलिया में, है ना, मैग्नोलिया ऐसे पाया जाता है। और वर्सेटाइल वाला क्या हुआ, ग्रास हुआ, जो कि आपको बताया कि बहुत ही लूज कनेक्शन एंथर के साथ रहता है, हवा में हिलता रहता है, ये वर्सेटाइल वाला सिचुएशन। तो अटैचमेंट ऑफ एंथर विद द फिलामेंट इज ऑफ 4 टाइप्स, जो अभी आपको मैंने बताया कौन कौन हुए। फिर से इसको समझ लें हम लोग, बेसिफिक्स, डॉर्सिफिक्स, एडेनेट एंड वर्सेटाइल। अब एक और शब्द आता है इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, इसको एक्सट्रोज और इंट्रोज वर्ड बोलते हैं। एक्सट्रोज स्टैमिनेट क्या होता है, इंट्रोज क्या होता है, ये एक शब्द है, इससे भी परिचित हुई है आप लोग। देखिए ये कौन सा शब्द है, देखिए ये हो गया एक्सट्रोज। इसमें क्या है कि स्टैमिन जो है पूरे फ्लावर से बाहर नजर आएगा, है ना। और एक हो गया इंट्रोज। इसमें क्या होगा कि सभी स्टैमिन का पार्ट जो है कोरोला के अंदर ही होगा, इसके अंदर में होगा, फ्लोरल ऑर्गन्स के अंदर में नजर आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोज, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपको फूल नजर आ रहा है, ये बताइए ये जो है एक्सट्रोज है या इंट्रोज है, बताइए आप। हाँ बिल्कुल सही बोले आप, ये एक्सट्रोज है, क्योंकि देखिए इतना जो पार्ट है इसका, ये देखिए फ्लावर के बाहर है, एक्सट्रोज है। इतना जो स्टैमेन का पार्ट है, कार्पेल का पार्ट है, वो क्या है, स्टैमेन के बाहर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रोज सिचुएशन। ये हो गया एक्सट्रोज हो गया, ठीक है ना।
अब जो है इनके संख्या के आधार पर भी कभी कभी हो जाता है, इसके लिए भी शब्द हैं अलग अलग, है ना। इसको जो है संख्या के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, यदि अलग अलग ग्रुपों में लेंथ ऑफ दिस और लेंथ ऑफ स्टेमिना के आधार पर डाइडायनेमस एंड टेट्राडायनेमस दो तरह का सिचुएशन हो सकता है। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइनेमस। इसमें क्या हो गया, इस संख्या का आधार ये क्या हो गया, अब दो गुच्छे में जो है ये अलग अलग, एक गुच्छा में दो है, एक गुच्छा में दो है, ये हो गया डाइडायनेमस सिचुएशन हो गया। इसको बोलते हैं डाइडायनेमस सिचुएशन, ठीक है ना, ये हो गया डाइडायनेमस। और दूसरा सिचुएशन हो गया इसका, जिसको बोलते हैं टेट्राडायनेमस। टेट्राडायनेमस सिचुएशन में क्या हुआ, ये जो है देखिए ये हो गया, जिसमें दो और चार प्लस दो हो गया टेट्रा। ये आपको तुलसी में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ओसीमम। और टेट्राडायनेमस क्या होता है भाई, टेट्रा मतलब चार हो गया टेट्रा, और दो प्लस और ऐड कर दीजिए टेट्राडायनेमस। इसमें क्या होता है, कैसे रहते हैं, ये चार एक साथ रहते हैं और दो एक साथ गुच्छे में रहते हैं, छह यदि रहे तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राडायनेमस सिचुएशन। जैसे कि मस्टर्ड में पाया जाता है, सरसों में आप देखिएगा इस तरह का मिलेगा, है ना, मस्टर्ड। ठीक है, ये आपने क्या देखा कि इनकी संख्या के आधार पर जो ग्रुप में रहते हैं, दो एक गुच्छे में, दो एक गुच्छे में, तो डाइडायनेमस हो गया यदि ऐसा स्टैमिन रहे। यदि चार एक साथ हैं, दो अलग हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राडायनेमस सिचुएशन बोलेंगे। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है इनका, इनको हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। अब जो है, अब ये तो ग्रुप में मैंने बताया इनके इनके ये दो अलग, ये दो का एक साइज है, ऑन द बेसिस अब क्या हो गया, लेंथ हुआ, ये लेंथ के बेसिस पर है, ग्रुप के वजह नहीं, लेंथ के बेसिस पर है, ठीक है। लेंथ हुआ मतलब दो छोटे और दो बड़े, इसमें क्या है, चार बड़े दो छोटे, इस तरह के आधार पर है। ये इस तरह का यदि होगा तो इसको बोलेंगे डाइडायनेमस, दो छोटा दो बड़ा, चार बड़ा दो छोटा, ऐसे करके यदि है तो इसको क्या कहेंगे, टेट्राडायनेमस, जो मस्टर्ड में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखें फिर अगला सिचुएशन और भी आ सकता है इसके केस में। अब ये देखिए कि ये जो पौधे जो ये जो स्टैमेन जो होते हैं ना, ये स्टैमेन जो है कभी कभी देखिएगा पेटल के साथ सटे हुए रहते हैं। मान लीजिए कि ये स्टैमेन है, ये स्टैमेन है, तो ये पेटल के साथ सटे हुए रहते हैं। इस तरह का सिचुएशन को बोलते हैं इपीपेटलस सिचुएशन, है ना। और यदि वह ये जो है जैसे धतूरा में, पोटल में, सब में पाया जाएगा, इसको बोलेंगे इपीपेटलस। देखिए अब ये दूसरा सिचुएशन मैं ला रहा हूं यहां पर, देखिए अटैचमेंट के बेसिस, पहले वहां पर मैंने क्या बताया था, लेंथ के बेसिस पर डाइडायनेमस, ये हुआ अटैचमेंट, अटैचमेंट विथ किसके साथ, पेटल के साथ, किसका, एंड्रूसियम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एंड्रूसियम का। तो इसका ये अटैचमेंट क्या हुआ, तो इपीपेटलस हो गया, इपीपेटलस। ये इपीपेटलस सिचुएशन में क्या हुआ, ये जो स्टैमेन है वो पेटल के साथ क्या है, स्टिक किए हुए हैं, स्टिक की पोजीशन में रहते हैं। जैसे आलू के केस में देखिएगा, एग्जांपल में हो गया पोटैटो है, धतूरा है, ये सब एग्जांपल हैं जिसके इसमें देखिएगा आपको इपीपेटलस कंडीशन मिलेगा। मान लीजिए कि जिसमें न तो पेटल का पता है न सेपल का, जैसा मैंने बताया, तो क्या बोलते थे हम लोग, पेरियंथ बोलते थे। यदि मान लीजिए पेरियंथ के सिचुएशन में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इपीफाइलस वर्ड है उसके लिए वर्ड है हमारा इपीफाइलस। इसमें क्या हो गया, इपीफाइलस में क्या हुआ, पेरियंथ है, ना सेपल नजर आ रहा है ना पेटल नजर आ रहा है, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। जैसे लिली का प्लांट, लिली में आप देखिएगा फूल, देखिएगा लिली का उजला उजला जो फूल होता है, तो देखिएगा कि ऐसे करके सटा हुआ है, अब ना पेटल नजर आ रहा है ना सेपल नजर आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इपीफाइलस, उसके लिए वर्ड, ठीक है। अब जो है एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जब क्या हो, ये गाइनेंड्रस सिचुएशन भी हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इसको बोलते हैं गाइनेंड्रस। ये जो है गाइनेंड्रस, ये जो है कैलेट्रोपिस, ये जो आपको अखबन का या मदार का मैंने अभी फूल दिखाया,
देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ऐसा बहुत रेयर मिलता है। देखिए इसका कोरोला मैंने हटा दिया, ये देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं, देखिए इसको अच्छे से देखिए क्या इसमें हालत है। देखिए ये सारा का सारा फ्यूज कर गया है एंड्रूसियम गाइनीशियम के साथ। देख लीजिए ऐसा सिचुएशन आ गया। कैलेट्रोपिस का ये फ्लावर है, अंदर वाला पार्ट है, ठीक है ना। गाइनेंड्रस, गाइन आधा हो गया, गाइन एंड एंड्रस दोनों मिल गया, एक साथ फ्यूज कर गया, कैलेट्रोपिस में पाया जाता है। इसको बोलते हैं गाइनेंड्रस सिचुएशन। ये इस तरह का भी, एंड ये जो है स्टैमिन का सिचुएशन कैलेट्रोपिस में जैसा हमने देखा ऐसा भी पाया जा सकता है, ठीक है। ये आपने देख लिया बढ़िया से, इन चीजों को समझ गए। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे गाइनीशियम के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, अब द लास्ट पार्ट जो अभी हमने क्या क्या डील कर लिया, कैलिक्स देखा, कोरोला देखा, एंड्रूसियम देखा, एंड द लास्ट इज गाइनोसियम। ये क्या है, ये फीमेल वाला पार्ट है ना, ये गाइनोसियम है। फ्लावर के अंदर 4 तरह का हमने देखा, तो ये जो है एसेसरी में था कैलिक्स कोरोला, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में था एंड्रूसियम एंड गाइनीशियम। इसमें एक को हम लोग क्या कहते हैं, अभी तुरंत मैंने बताया, इसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल। अच्छा, यदि इसमें एंड्रूसियम में स्टैम पॉलन ग्रेन को खोला गया आंसर, उसमें कोई पॉलन ग्रेन मिला ही नहीं, तो वो हो जाएगा स्टैमिनोड। उसी तरह से गाइनीशियम में यदि हम लोग देखें तो जो है हमको कहीं कोई उसमें ओवरी स्टाइल स्टिग्मा है, लेकिन वो जो है स्टेराइल है, तो इस तरह के स्टेराइल सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इसको कार्पेल और पिस्टिल भी बोलते हैं। इसका 2 नाम है, इसको याद रखिएगा आप लोग, पिस्टिल। तो यदि स्टेराइल हो गया, इन केस इट इज स्टेराइल, है ना, स्टेराइल हो गया यदि, इसको कहेंगे पिस्टिलोड। पिस्टिलोड जैसे स्टैमिनोड वहां बोले हम लोग, वहां पर स्टेराइल है, पॉलन ग्रेन्स है नहीं वहां पर एंड्रूसियम में, यदि है ना स्टैमिन में, तो यहां पर होंगे, इनको हम बोलेंगे पेस्टिलोड। पेस्टिलोड बोलेंगे। अब इनका पोजीशन ऑफ द स्टाइल, ये जो स्टाइल अभी आपको फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अभी मैंने आपको बताया था कि ये हो गया ओवरी, ये थैलमस पर अवस्थित है, ये हो गया स्टाइल, है ना, और ये हो गई स्टिग्मा। ये स्टिकी होती है, क्या हुआ, इसको मैंने बताया था ओवरी, ये हो गई ये स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा, है ना। ये स्टिकी पार्ट होता है, जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पॉलन ग्रेन्स उड़ के आते हैं, ये स्टिकी पार्ट में यहाँ पर सट जाते हैं, तब फिर इसे जर्म सेल्स निकलते हैं, न्यूक्लियस जब यहाँ पर आकर के तब इस ओवरी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर यहाँ पर ओव्यूल बनता है, फिर बाद में वो सीड और फिर फ्रूट तैयार होता है, फ्रूट बनता है, मैच्योर करने के बाद ओवरी फिर फ्रूट बनता है। तो इस तरह का जो सिचुएशन है ये ओवरी का, तो इसमें भी जो है कई तरह का इसकी स्थिति आ सकती है, जैसे इसमें टर्मिनल, लैटरल और गाइनोबेसिक, है ना। अब इसमें जैसे मैं आपको बताया था सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, ये जो है यहाँ से भी अपेंडेजेस सब निकल सकते हैं इसके, है ना, या फिर क्या हो सकता है ये सिचुएशन ये नीचे रहे, है ना, ऊपर से निकले, जैसे बताया था इंफीरियर ओवरी का सिचुएशन मैंने बताया था एक उस तरह, तो वो हो गया, ये हो गया टर्मिनल पोजीशन पर है ओवरी यहाँ पर। दूसरा पोजीशन क्या हो गया, लैटरल हो गया, इसके बगल से निकले, और एक होता है गाइनोबेसिक। क्या क्या सिचुएशन आई इसमें, एक हो गया टर्मिनल, ओवरी के बारे में बता रहे हैं, टर्मिनल हो गया, ओवरी सबसे ऊपर है, ये ओवरी का पोजीशन, ओवरी पोजीशन, ठीक है ना। एक हो गया कि बगल से सिर्फ निकल रहा है, ये ऊपर नहीं है बल्कि इसके बगल से निकल रहे हैं अपेंडेजेस, तो इसको लैटरल बोलेंगे, लैटरल भी हो सकता है ना। और एक सिचुएशन क्या हुआ, गाइनोबेसिक। गाइनोबेसिक सिचुएशन में ओवरी पोजीशन क्या होता है, ये एक गोल नुमा बन जाता है, इसके भीतर में ओवरी है, समझ रहे हैं ना। ये गाइनोबेसिक सिचुएशन है, ये जो कप के तरह बन गया, अंदर में घुसा हुआ है, और इसी के बाहर ही सब अपेंडेजेस लगे हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोबेसिक सिचुएशन। इस तरह को एक वर्ड है इसके लिए, गाइनोबेसिक, है ना। अब एक और जो है, एक जैसे वहां पर मैंने बताया था कि फ्री और यूनाइटेड हो सकते हैं, यहाँ पर भी बोलते हैं कि कैसी है, ये सिनकार्पस। सिनकार्पस, सिनकार्पस मतलब क्या हुआ, जुड़ा हुआ, अंदर में
ये जो है जितने भी कार्पेल 1 2 3 4 है सब एक दूसरे के साथ क्या हुआ है, जैसे वहां पर एंथर सटा हुआ था वैसे यदि सभी कार्पेल एक साथ सटे हुए रहे तो उनको हम लोग बोलेंगे सिनकार्पस, है ना। सिनकार्पस सिचुएशन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको नजर आएगा सिनकार्पस गाइनोसियम कंप्लीट कोहेजन हो गया है ना, इसके ऊपर ये नजर नहीं आता है, ठीक है। अब द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्लासेंटेशन। हेलो स्टूडेंट्स, सो गाइनोसियम की तरह हमने आपको बताया था ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है ना। तो ये जो है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है जो बाद में सीड में कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये जो है इसके लिए इसको हम लोग क्या, इसके लिए वर्ड है प्लासेंटेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानने की जरूरत है। प्लासेंटेशन, प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा एक धागा नुमा जो स्ट्रक्चर है जो क्या है ओवरी के साथ इन ओव्यूल को जोड़ी हुई है। अरेंजमेंट उन्हीं का जो है ओव्यूल के साथ जो है ओवरी के अंदर में ये कैसे जुड़ा हुआ है इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लासेंटेशन बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। ये प्लासेंटेशन है। अब आप यहाँ पर देखिए 5 तरह का प्लासेंटेशन देख रहे हैं। ये जो पहला आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो प्लासेंटेशन आप पहला जो देख रहे हैं ये वाला सबसे ऊपर, दैट इज मार्जिनल। ये मार्जिनल प्लासेंटेशन है। अब अभी हाल में जो है आप देखेंगे पी के प्लांट में जब मटर को आप छीलेंगे तो मटर के अंदर मटर का आपको दाना नजर आएगा, है ना। तो ये जो है वो क्या होता है, ये पी के केस में देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मटर का दाना को ऐसे छीलेंगे तो उसका मार्जिन में लगे हुए आपको ये नजर आएंगे, अलग अलग मटर का बीज नजर आएगा, बाद में बीज में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये जो आप देखिए, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं मार्जिन में 1 2 3 4 लगे हुए हैं, इनको हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। ये कहां पर हुआ, ये हुआ आपको पी के केस में, ठीक है ना। दूसरा प्लांटेशन इज एक्साइल। ये जो देख रहे हैं ये वाला जो एक्सिस में है और क्या अलग अलग चैम्बर्स में बटा हुआ है, सेप्टा, ये सेप्टा के साथ बांटा हुआ है। ये देखिए ये क्या है, दिस इज योर एक्साइल प्लासेंटेशन। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें किसमें सिचुएशन में हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है बहुत ही कॉमन है, आप रोज देखते हैं इसको। अब अपने घरों में जाके एक बार इसको देखिएगा टमाटर में कि कैसा पाया जाता है भाई। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक टमाटर भी लाया है, ये देखिए, ये देखिए कैसा लग रहा है ये आपको, यही एक्साइल प्लासेंटेशन। ये देखिए ये एक्सिस है इसका, अलग अलग चैम्बर में बटे हुए हैं देख रहे हैं, और ये इसके बीज देखिए जो लगे हुए हैं इनके साथ प्लासेंटा के साथ। तो ये जो सिचुएशन है दिस इज योर एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्सिस में देखा आपने, ये देखिए एक्सिस हुआ, एक्सिस अलग अलग चैम्बर में बटा हुआ है, अलग अलग खाने में बटा हुआ है ये, और इसके भीतर जो रखे हुए हैं ये ओव्यूल जो है ये सब जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो ये हो गया एक्साइल प्लासेंटेशन। तो इस तरह का सिचुएशन आप यहाँ भी देख रहे हैं। ये जो आप 2 नंबर का जो डायग्राम यहाँ देखिए, तो आप 2 नंबर का डायग्राम देख रहे हैं, ये देखिए एक्साइल प्लासेंटेशन एग्जैक्टली इसी तरह का है ना। इस तरह का भी सिचुएशन हो सकता है। द थर्ड इज पेराइटल। ये पेराइटल प्लासेंटेशन जो है ये आपको ये देख रहे हैं थर्ड, ये मस्टर्ड में क्रूसीफर्स में सब में पाए जाते हैं। ये तीसरा जो आप देख रहे हैं ये पेराइटल है ना। यहां पर जो आपको नजर आया ये सेप्टा नहीं है, फॉल्स सेप्टा है। ये ऐसे से घूम घूम के आपको नजर आएगा, देखिए ऐसे से। ये क्रूसीफर्स में पाए जाते हैं, है ना। क्रूसीफेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन सबों में जो है उनको देखिएगा तो उनमें आपको पेराइटल प्लासेंटेशन मिलेगा। या मार्जिन पर देखिए यूं ऐसे करके घुमा हुआ है, फिर देखिए यूं घुमा हुआ है, फिर ऐसे घुमा हुआ, ये घुमा हुआ है। तो इस तरह का सिचुएशन जो होता है ये क्या है, ये आपको एक्सिस में नहीं होकर के पहले वाले एक्सिस में थे, और ये क्या है मार्जिन में है। इसको कहते हैं हम लोग ये मार्जिनल प्लासेंटेशन, इनको हम लोग बोलते हैं, है ना। ये मार्जिन नहीं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया ये पेराइटल प्लासेंटेशन, नॉट मार्जिनल। ये पेराइटल हो गए, ये पेराइटल प्लासेंटेशन हो गए, है ना। ये सिचुएशन जो है इसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल प्लासेंटेशन।
ठीक है। इन पैरेटल प्लेसेंटेशन ओव्यूल डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरिफेरल पार्ट। ये जो पेरिफेरल पार्ट देखा आपने, ये अंदर का जो पेरिफेरल पार्ट है, इस पर ओव्यूल जो है इस पर देखिए हो रहे हैं। इसमें जो आपको नजर आएगा डिवीजन, वो फॉल्स सेप्टा है ना। क्रूसीफेरी फैमिली के जो बहुत सारे पौधे हैं उनमें हम लोग को ये नजर आता है। क्रूसीफेरी मस्टर्ड में भी मिलेगा, आर्जिमॉन में मिलेगा, बहुत सारा एग्जाम्पल है। सरसों में भी आपको इस तरह का मिलेगा, ये इस तरह का, इसको पैराइटल प्लेसेंटेशन हम लोग बोलते हैं, है ना। अब एक आपको और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है दैट इज योर फ्री सेंट्रल, है ना। डायंथस में प्राइमोर्डियम फ्री सेंट्रल। ये तो नाम से ही आपको क्लियर होगा। देखिए ये देखिए, ये है, देखिए बीच में सेंटर में है या फ्री है, चारों ओर से फ्री है, कोई सेप्टा नहीं, कुछ भी नहीं, ये बीच में जो है ये आपको सेंटर में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्री सेंट्रल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इसमें जो है ये बीच में लगे हुए हैं, ये जो है आपके फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, यहाँ पर जो आपको नजर आ रहे हैं, है ना, यहाँ पर देखिए। When ovules are bar on central axis and septa are absent, है ना, डायंथस में एंड प्राइमरोज में पाया जाता है। ये डायंथस में और प्राइमरोज में ये जो है फ्री सेंट्रल आपको मिलता है, डायंथस एंड प्राइमरोज। ये प्लांट का नाम है। एक एक एग्जाम्पल यदि आप याद रखते हैं, सेंटर में पाया गया, कोई सेप्टा नहीं है इसमें, है ना, अब फ्री है पूरी तरह से, तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं सिचुएशन को, इस तरह का प्लेसेंटेशन को फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ठीक है ना। एंड द लास्ट इज योर दैट इज द बेसल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा रिलाइज ऑन द बेस ऑफ द ओवरी, सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। एक ही ओव्यूल, देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिए, इसमें एक ही ओव्यूल नजर आ रहा है, देख रहे हैं, ओनली वन। ओवरी के नीचे जो है बेस में एक ओव्यूल नजर आ रहा है। इस तरह का सिचुएशन जो है बेस में नजर आ रहा है, चूंकि ये इट इज एट द बेस ऑफ ओवरी एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेसल। सूर्यमुखी के प्लांट में, इसमें सब में आपको मिलेगा ये बेसल प्लेसेंटेशन। सनफ्लावर, सूर्यमुखी में देखिए, ये लास्ट वाला जवाब देखिए, एक ओव्यूल है और क्या ओवरी के बेस में देखिए लगा हुआ है। तो इस तरह का सिचुएशन हो गया। ये जो है क्या क्या हुआ प्लेसेंटेशन, मार्जिनल हो गया पी में, एक्साइल हो गया टोमेटो में, मैंने दिखाया आपको, पैराइटल हो गया क्रूसीफेरी के पौधे फैमिली के पौधों में, मस्टर्ड जो भी है, फ्री सेंट्रल डायंथस में, प्राइमरोज में पाया था, सिर्फ बीच में कोई भी सेप्टा नहीं, कुछ भी नहीं, और बेसल में क्या है, एक ही ओव्यूल है लेकिन वह बेस ऑफ ओवरी में लगा हुआ है। इतना तरह का सिचुएशन हो सकता है प्लेसेंटेशन का। फिर से मैं रिपीट कर दूं, प्लेसेंटा क्या हुआ, इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ये ओव्यूल को ओवरी के साथ जोड़ने वाला एक पतला सा धागानुमा संरचना है, जिसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। ये प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कितना तरह का हो सकता है, ये देखिए 1 2 3 4 5 तरह की सिचुएशन हो सकती है, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, और इसको हम लोग जो है प्लेसेंटेशन बोलते हैं। बिफोर वी एंड दिस चैप्टर, हम लोग आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें आपसे मान लीजिए कोई छोटा मोटा भी क्वेश्चन जो है, हम लोग यदि पूछना चाहें डिफरेंस के बारे में, जैसे पूछे कि कोई स्टैमिनोड में और पिस्टिलोड में क्या अंतर है, आप लोग बताइए कोई आदमी जो बता सके कि स्टैमिनोड क्या है, पिस्टिलोड क्या है। अभी तुरंत हम लोगों ने बताया था आपको कि यदि स्टेराइल हो जाएगा तो स्टैमिनोड स्टैमिना होगा, तो पिस्टिल होगा तो पिस्टिलोड बोलेंगे, दैट इज द डिफरेंस। उसी तरह से एक वर्ड आपने सुना होगा स्टिप्यूल, कोई बोले स्टिप्यूल में और ब्रैक्ट में क्या अंतर है। देखिए बड़ा, दोनों का दोनों क्या है, लैटरल अपेंडेज है, एक्स्ट्रा बॉडी है, लेकिन क्या है, लीफ जो आपको पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि लीफ के बेस में जो है एक एक्स्ट्रा जो एडिशनल अपेंडेज है, दैट इज स्टिप्यूल, जबकि ये फ्लावर के बेस में जो है दैट इज ब्रैक्ट। यही अंतर है, ये फ्लोरल एक्सिस पर है, वो लीफ के एक्सिस पर है, तो लीफ के बेस में है, ये फ्लावर के बेस में है, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रैक्ट, उसको स्टिप्यूल बोलते हैं। इंट्रोज और एक्सट्रोज के बारे में, इंट्रोज क्या हुआ और एक्सट्रोज, अभी तुरंत मैंने आपको बताया, ये मैंने दिखाया, देखिए एक्सट्रोज सिचुएशन है, इसमें स्टेमिना, ये एंड्रोसियम गाइनेशियम दोनों क्या है, फ्लावर से बाहर नजर आ रहे एक्सट्रोज हैं, और इंट्रोज में क्या हुआ, ये सारी चीजें यदि अंदर बंद रहे तो दिस इज द इंट्रोज सिचुएशन। ऐसा ही पूछ सकते हैं, इंट्रोज क्या है, एक्सट्रोज क्या है, इस तरह का डिफरेंस पूछा जाता है। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, ऐसा सिचुएशन जिसमें कि सभी फ्री हो, एपोकार्पस सिचुएशन में। अब ये देखिए कार्पेल्स और ये सब फ्री, ये ग्रोज का आपने फ्लावर देखा, देखिए
अब इसमें देखिए सारे जो हैं ये जो है पॉलीएंड्रस सिचुएशन भी है देखिए, और एपोकार्पस देखिए रोज में आप देखिए, ये रोज देख रहे हैं आप, ये देखिए सभी ये स्टैमेन देखिए इसके बाहर है, अलग अलग अलग, कोई जुड़े हुए नहीं है। और इस इसमें जो है ये भी सिचुएशन देखिए, देखिए गायनीसियम में जो है कार्पस भी अलग अलग हैं, तो एपोकार्पस हो गए। और सिन कार्पस क्या हुआ, जिसमें जब सभी एक साथ जुड़ जाएंगे तो उसको हम लोग सिन कार्पस बोलेंगे, ठीक है। फिर आपको सेप्लॉइड एंड पेटलॉइड कैलिक्स में पूछ सकता है। न सेपल का कलर जो है पेटल के जैसा लगे थे, पेटलॉइड, सभी दोनों लगे तो सेपलॉइड। तो सेपलॉइड और पेटलॉइड खाली उनका कलर चेंज हो जाए ऐसा, तो वो पेटल के जैसा लगने लगे तो पेटलॉइड, सेपल के जैसा लगने लगे तो सेपलॉइड। एक्टिनोमार्फिक एंड जाइगोमार्फिक इस तरह का चीज पूछा गया। अभी तो आपको बताया कि अलग अलग प्लेन पर काटने के लिए जो है उनको जो है वो हम लोग कहलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो जो अलग अलग प्लेन पर कट जाएं, एक्टिनोमार्फिक सभी प्लेन पर इक्वल हाफ में कट सकते हैं, और जाइगोमार्फिक से भी किसी एक प्लेन से ही कट सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। आपसे एक और वर्ड पूछा जा सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज उसको हम लोग मोनाडेल्फस सिचुएशन बोलते हैं। ये क्या होता है भाई, मोनाडेल्फस। ये जो अभी चाइना रोज हम आपको बार बार दिखला रहे हैं, इसमें क्या होता है, स्टैमेन का जो है ना, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये एक ट्यूब बना हुआ है, देखिए चाइना रोज में ये पूरा का पूरा जो है फिलामेंट सब जुड़ करके एक ट्यूब कैसा स्ट्रक्चर बना दिया है। ये देखिए ये मोनाडेल्फस सिचुएशन है, और इस ट्यूब के बाहर जो है ये फिलामेंट सट के एक ट्यूब बना दिया, इसके बाहर सब देखिए इसमें एंथर्स सब लगे हुए हैं, और इस ट्यूब के भीतर से जो है कार्पेल निकला है। अब कार्पेल की संख्या आप गिन सकते हैं, देखिए भीतर में भी है 1 2 3 4। जब इसको आप डिसेक्ट करेंगे तो आपको कार्पेल भी नजर आएंगे, 5 कार्पेल अंदर में नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर कार्पेल भी नजर आ रहा है। इस तरह का जो सिचुएशन होता है ट्यूबुलर फॉर्म में, यदि फिलामेंट जुड़ करके एक ट्यूब बन जाए, ट्यूब के बाहर में एंथर है, ये चाइना रोज में पाया जाता है, बड़ा ही स्पेशल कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनाडेल्फस। उसी तरह से एक होता है सिंजेनेसिस, है ना, इसमें एक सिंजेनेसिस कंडीशन भी होता है। सिंजेनेसिस किसको बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, चाइना रोज। अड़हुल में जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब एक सिंजेनेसिस, सिंजेनेसिस कंडीशन क्या हुआ, खाली एंथर सटा हुआ रहेगा, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन लगेगा। मान लीजिए कि ये एंथर है, सब एंथर एक साथ सट गया, अब फिलामेंट इसका अलग अलग है, ये देखिए ऐसा सिचुएशन भी होता है कि सभी एंथर एक साथ जुड़ गए, सट गए सब। मान लीजिए बहुत सारे हैं ना, तो एंथर ये का फिलामेंट लूज रहेगा नीचे में। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सिंजेनेसिस कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिंजेनेसियस कंडीशन, सिंजेनेसियस कंडीशन इसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि एंथर्स सटे हुए रहेंगे, है ना। ये भी आपको सनफ्लावर में, मेरीगोल्ड में ऐसा सिचुएशन पाया जाता है ना। इसको सनफ्लावर, एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, सनफ्लावर, या फिर गेंदा में, मेरीगोल्ड में, क्योंकि इसका बहुत छोटा फ्लावर होता है ना अंदर में। देखिए गेंदा का ये जो फ्लावर है इतना छोटा है, अब इसके अंदर में जाके अब इसको जब आप माइक्रोस्कोप पर लगा के देखेंगे, देखिए तब आपको नजर आएगा कि कौन सा सिचुएशन है। इसमें आप पाएंगे सिंजेनेसियस कंडीशन होता है, एंथर्स क्या होते हैं, सब सट जाते हैं और फिलामेंट इसके फ्री रहते हैं, है ना। और एक और सिचुएशन है दैट इज सिनएंड्रस सिचुएशन। सिनएंड्रस में क्या होता है, पूरा का सभी एंड्रोसियम भी सटा रहता है, देखिए सिनएंड्रस। सिन मतलब होता है जुड़ना, एंड्रस मैंने सभी एंड्रोसियम एक साथ, सभी एंड्रोसियम यदि सटे हुए हैं, तो ऐसा भी किसी किसी में पाया जाता है। जितना कुकरबिटेसी के जो पौधे होते हैं, कुकरबिट्स में जो है एग्जाम्पल इसका क्या है, कुकरबिट्स। मैंने बताया था जो गाजर, मूली, इस तरह की चीजें जो हैं वो सब चीज को कहते हैं कुकरबिट, कुकरबिट्स बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में। ये कुकरबिट्स में पाया जाता है सिनएंड्रस। मोनाडेल्फस चाइना रोज में मैंने समझाया आपको। सिंजेनेसिस मैंने बताया इसमें सारे एंथर सटे हैं, फिलामेंट फ्री हैं। और एक सिचुएशन होता है सिनएंड्रस सिचुएशन, जिसमें पूरा का पूरा एंड्रोसियम एक साथ सब सटा हुआ है। तो इस तरह के कई वर्ड्स थे जिसे मैंने आपको परिचित कराया। मैं समझता हूँ विस्तार से आज हम लोगों ने फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट्स के बारे में जानकारी ली, और जितने वर्ड्स और जितने एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, इससे ज़्यादा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, इट्स एनफ। और ये मैंने आपको जो भी बताया है थोड़ा सा हाई लेवल पर जाके बताया है, ताकि आप इसको अपने CBSE एग्ज़ाम में और नीट UG में भी बढ़िया से यूज कर सकें।
जो मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्लावर चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं वो इन्हीं शब्दों से पूछे जाएंगे, इन्हीं एग्जाम्पल से पूछे जाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप इसको खूब एक बार रिवाइज कीजिए, सारे नोट्स को फिर से जो भी नोट कराए गए हैं उनको अपनी कॉपी पे खुद लिखिए, ताकि आप उससे और अवेयर हो सकिए, और फिर जो है उनके एग्जाम्पल्स में से एक एक एग्जाम्पल को याद रखिए, ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें कि क्या है और समझ सकें क्या है। तो बायोलॉजी को भी समझ के पढ़ने की चीज़ है। सिर्फ यदि किसी दूसरे का लिखा हुआ नोट जो आप देखते हैं यूट्यूब पर अवेलेबल है, ऑडिबल है, यदि उसको सिर्फ आप पढ़ेंगे तो आपको कोई ज्ञान नहीं होगा। अब जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं सीबीएसई के या नीट यूजी के क्वेश्चन में देख रहा हूँ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जब तक आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन नहीं होगा तब तक जो है आप उन आंसर्स का जवाब नहीं, क्योंकि आप कोई भी देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, तभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, अदरवाइज एमसीक्यू है, जो भी है सब एमसीक्यू दिया हुआ है। तो इस तरह का जो है या तो एमसीक्यू सॉल्व कीजिए या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम लोग अब फल के बारे में जानेंगे, फ्रूट्स के बारे में, कितने तरह के फल होते हैं, फलों का रसास्वादन हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। मुझे आशा है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।